स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था का भाग है। हम ऊर्जा संसाधन में कोयले के विषय में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा रहता है आपका पेट्रोलियम। हमने कल की क्लास में कोयला उत्पादन क्षेत्र के बारे में कंप्लीट किया। आज जो है हम पेट्रोलियम के विषय में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है चट्टानों से प्राप्त तेल से है। भारत में लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी अवसादी चट्टानों में इनके भंडार उपलब्ध हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में विश्व का कुल संचित तेल का 0.5% खनिज तेल उपलब्ध है। इसका हम इतिहास पढ़ेंगे। ये जो पेट्रोलियम जो है यह जो है अवसादी चट्टान, हमने चट्टानों के 3 प्रकार पढ़े हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय जो चट्टान होती है वह लावा से जो है, लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से, उनसे निर्मित होती हैं आग्नेय चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें हैं वही जो अवसादी चट्टानें जो निरंतर जो भी जीवाश्म वगैरह होते हैं उनके निरंतर जो है जमाव से जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जो कि आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनती हैं। तो जो अवसादी चट्टानें हैं जो जीवाश्मों के निरंतर जो जमाव से जो बनी हुई चट्टानें होती हैं उनसे जो है ये पेट्रोलियम बन रहा है यहाँ पर। तो अवसादी चट्टानों में जो है इनके भंडार मिलते हैं हमें पेट्रोलियम के। ठीक है, इसका भारत में जो संचित तेल है वह कितना है, तो वह है आपका 0.5%। हम यहाँ पर पेट्रोलियम का जो है इतिहास जो रहता है, इसका हिस्ट्री क्या रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे, कच्चा पेट्रोल भारत में टर्शरी काल के चट्टानों की अपनतियों और भ्रंशों में पाया जाता है। यह भी टर्शरी काल की देन है। पेट्रोलियम भारत में तेल की प्राप्ति अकस्मात हुई है, मतलब कि अचानक प्राप्त हुई है। जब 1860 में असम रेलवे कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए मार्गरीटा क्षेत्र में खुदाई की जा रही थी। विधिवत रूप से तेल के कुओं की खुदाई असम राज्य में ही 1866 ईस्वी में माकुम नामक स्थान पर 36 मीटर की गहराई का तेल प्राप्त किया गया था। ये लाइन सब जो है अंडरलाइन करेंगे, ये जो आपकी इम्पोर्टेंट रहती हैं कि किस समय और किस प्रकार से जो है हमें पेट्रोलियम की जो है उपलब्धता हुई थी। असम में जो सबसे पहले रेलवे कंपनी थी, उन्होंने जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे असम के अंदर, तो वहाँ पर मार्गरीटा क्षेत्र जो है वहाँ पर खुदाई की जा रही थी। और असम राज्य में ही 1866 में माकुम स्थान है, वहाँ पर जो है तेल प्राप्त हुआ था, असम के माकुम नामक क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए, 1890 में डिगबोई में 202 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त हुआ। फिर 1890 में कहाँ से प्राप्त हुआ? डिगबोई में। सबसे पहले असम के माकुम में हुआ, फिर बाद में डिगबोई में। 1899 में असम रॉयल कंपनी का गठन हुआ। 1915 में ब्रह्मा ऑयल कंपनी ने सिलचर के निकट सुरमा घाटी में तेल खनन का कार्य जो है प्रारंभ किया। आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ऑयल कंपनी जो को पढ़ने को मिलेगी वह है आपकी असम ऑयल कंपनी 1899 ईस्वी में। उसके बाद की जो कंपनी रहती है 1950 में ब्रह्मा ऑयल कंपनी, एक असम ऑयल कंपनी, फिर ब्रह्मा ऑयल कंपनी जो कि सिलचर में, ठीक है, के निकट सुरमा घाटी में तेल खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। 1938 में फिर नाहरकटिया क्षेत्र, ये सारा जो है आपका ये जो क्षेत्र रहता है भारत का, ये वाला जो क्षेत्र रहता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के भाग में पेट्रोलियम अभी हम पढ़ रहे हैं। ये वाला सारे क्षेत्र जो है आपके भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। अगला रहता है शिव सागर जिले में उपलब्ध हुआ। फिर 1959 में ब्रह्मा ऑयल कंपनी, भारत सरकार के सांझे में ऑयल इंडिया लिमिटेड की फिर हुई है स्थापना। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC 1953 ईस्वी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक तेल की खोज का कार्य प्रारंभ किया। एक आयोग द्वारा फिर जो है निरंतर जो है तेल जो प्राकृतिक तेल की खोज का कार्य प्रारंभ हो गया ONGC द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। आगे देखिए, 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया जा रहा है। यहाँ पर यह आयोग समुद्र के भीतर एवं स्थल भागों पर खनिज तेल की खोज का कार्य करता है। जहाँ पर भी इनको लगता है कि यहाँ पर संदेह है कि यहाँ पर तेल की उपलब्धता हो सकती है, जो समुद्र के भीतर स्थल हैं वहाँ पर, तो इनका जो है वहाँ पर खोज की जाती है इनके आयोग के द्वारा। अगला है हम पढ़ेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जनवरी 1976 से भारत सरकार ने ब्रह्मा सेल रिफाइनरी और ब्रह्मा सेल ऑयल कंपनी पर अधिकार करके भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो बनाया गया।
आगे देखो, ऑयल इंडिया लिमिटेड खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज, खुदाई और उत्पादन करके उन्हें तेल शोधन कारखानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। आगे देखिए, उत्पादन एवं व्यापार। भारत में खनिज तेल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से खनिज तेल आयात करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन इनकी जो मांग है, जो जनसंख्या जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उस जनसंख्या की मांग भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है निरंतर। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है हमें विदेशों से जो है वह खनिज तेल जो है आयात करना पड़ रहा है। आगे देखिए, उत्पादन क्षेत्र। कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं तेल उत्पादन, इस पेट्रोलियम तेल उत्पादन के? देखिए, सबसे पहला क्षेत्र आता है आसाम, जो कि हमने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का पढ़ा, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है तेल उत्पादन, जो पेट्रोलियम जो है प्राप्त हुआ था हमें, वहाँ पर सबसे पहले खोज की गई थी। आगे देखिए, असम के बारे में पढ़ेंगे हम। आसाम जो है आपका राज्य में डिगबोई, सुरमा घाटी और नवीन क्षेत्रों में खनिज तेल के भंडार उपलब्ध हैं। लखीमपुर जिले में डिगबोई, बंधापुर, हंसापुर स्थानों पर खनिज तेल की प्राप्ति 2000 मीटर की गहराई पर होती है। मैं आपको इसमें पूरा जो नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको मैं कर देती हूँ। मैं आपको इसका पेट्रोलियम का क्षेत्र जो है, इसमें देखिए आप, इसका कारखाना जो है डिगबोई तेल शोधनशाला है। इसके क्षेत्र दे रखे सुरमा घाटी क्षेत्र में बदरपुर, मसीनपुर और पथरिया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बस ये वाला ध्यान रखना और इसका ये ध्यान रखना, नूनमती और बरौनी की तेल शोधनशालाओं को शुद्ध किया जाता है इस क्षेत्र का। ठीक है, ये नूनमती और बरौनी वाला नाम याद रखना, और जो मैंने अंडरलाइन करवाया इसमें ये ध्यान रखना। आगे गुजरात में आप ध्यान रखोगे, गुजरात में आपको पढ़ना है, क्षेत्र पढ़ना है। एक तो कहाँ पर भंडार है, कच्छ की खाड़ी, सूरत, बड़ौदा, भंडूच, महसाना, खेड़ा, ये तेल के भंडारण क्षेत्र हैं। इसके बाद में जो है कौन कौन सी शोधनशालाओं के नाम आपको पता होना चाहिए, उस क्षेत्र की शोधनशालाएँ कौन कौन सी है। तो गुजरात की शोधनशालाएँ कौन कौन सी हैं, अंकलेश्वर का पेट्रोल, ट्राम्बे और कोयली, ये क्षेत्र हैं गुजरात के शोधनशालाएँ। एक तो कहाँ कहाँ पर इनके भंडार हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी शोधनशालाएँ हैं। ठीक है, इसके बाद में जो रहता है आपका उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में ये सारा क्षेत्र दे रखा है, पंजाब का लुधियाना, होशियारपुर, दासूजा क्षेत्र, हिमालय प्रदेश का ज्वालामुखी, धर्मशाला, नूरपुर, जम्मू कश्मीर के मुसलगढ़ में खनिज तेल की प्राप्ति की भरपूर संभावना है। यहाँ पर संभावना बताई गई है उत्तरी क्षेत्र में। आगे देखिए आप, अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र में आपका रहता है ये वाला पूरा जो क्षेत्र रहता है तटीय क्षेत्र, नीचे का जो दक्षिण का जो क्षेत्र रहता है, यहाँ पर आपकी कच्छ और खंबात की खाड़ी, ये पूरा अरब सागर, कोरोमंडल, कृष्णा, गोदावरी जो कि नदियों का जो तटीय क्षेत्र है, ये सुंदरवन का यहाँ डेल्टा, ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये तेल शोधनशाला, ये जो अपतटीय क्षेत्र है आपका पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, गुजरात के सौराष्ट्र में भावनगर, ये पूरा अलिया बेल्ट जो है इस साइड का इंडिया के। ठीक है, इसके बाद में मुंबई जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में अरब सागर में जो स्थित है। इसके बाद में जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है वसाई नामक स्थान मुंबई हाई का। इसके बाद में आप देखिए कृष्णा गोदावरी, जो कि मैंने अभी भी बताया, वो वाला क्षेत्र नागपट्टनम, बेरल, कोवलिकम, ये वाला आपके इम्पोर्टेंट रहता है। आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जो यहाँ का क्षेत्र है भारत का। ठीक है, राजस्थान में बाड़मेर, ये अंडरलाइन करेंगे आप। और क्रेनियर्स एनर्जी लिमिटेड द्वारा खनिज तेल का खनन किया जाता है। कौन कौन सी तेल शोधनशाला है, देश में कुल कितनी शोधनशालाएँ हैं? 22 तेल शोधनशालाएँ कारखाने कार्यरत हैं। इनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र में हैं, 3 निजी क्षेत्र में है। यहाँ पर आपको तेल शोधनशालाओं की जो तेल शोधन के जो कारखाने हैं उनके नाम दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये सारा जो जितने भी सारे है ये आपके पेट्रोल पंप और कहाँ कहाँ पर है ये आपको थोड़ा एक बार देखना है कि कौन सी तेल शोधन कारखाने जो है उनका स्थान कौन सा है। ठीक है, ये आपको जो है लर्न करना है। जितने लर्न होते हैं अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है तो आपको सारे नहीं तो कुछ तो नाम जो है इनके लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी शोधनशालाएँ कहाँ कहाँ पर है।
ठीक है। 22 तो पूरी 22 की 22 तो लर्न होने से रही, लेकिन आपको इतना यूँ पता होना चाहिए कि कौन सी शोधनशालाएँ कौन से स्थान पर है। ठीक है, आज हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। कल की क्लास हमारी पाइपलाइंस के बारे में रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।